हाफिज अब बूढ़े हो चुके थे। उनके महल में आने वाले किसी आदमी के मन शक नहीं रहता था कि उनके पास बेशुमार दौलत है। एक दिन हाफिज ने अपने मुनीम इरास्मस को बुलाया और उनसे पूछा, मेरे दोस्त, खजाने में अब कितनी दौलत जमा हो चुकी है? इरास्मस ने कहा, मालिक, मेरे अंदाज से सोने की 7 करोड़ मुद्राएं होंगी। हाफिज ने कहा, अब और माल मत खरीदना और मेरी जितनी भी संपत्ति है सब बेचकर सोने में बदल दो। मुनीम ने कहा, मालिक, मैं कुछ समझा नहीं, इस साल तो हमें काफी प्रॉफिट हुआ है। हाफिज ने कहा, मेरे वफादार साथी, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी सारी दौलत इस शहर के गरीबों में बांट दूं। तुम एक दस्तावेज तैयार करो और जो भी हमारी दुकान संभाल रहा है उसे उसका मालिकाना हक दे दो। फौरन 50,000 सोने की मुद्राएं अपने नाम कर लो और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे साथ रहो। वसीयत के तौर पर यह महल और माल गुदाम तुम्हारे नाम कर दूंगा। यह सुनकर मुनीम साग्ड रह गया। हाफिज ने कहा, जल्द से जल्द मेरा हुक्म पूरा करो, इसके बाद मैं तुमसे फिर से मिलूंगा और एक ऐसे राज से पर्दा हटाऊंगा जिसे मैंने अपनी वाइफ के अलावा किसी को नहीं बताया है। जल्द ही दामाद से एक काफिला निकला जिसमें उन लोगों के लिए सोना और मालिकाना हक के सर्टिफिकेट थे जो हाफिज की दुकान संभाला करते थे। इसके बाद हाफिज इरास्मस को एक बंद पड़े कमरे में लेकर जाते हैं जहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। उस कमरे में एक लकड़ी के बक्से के अलावा कुछ नहीं था। हाफिज ने बक्से की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कामयाबी, खुशियां, प्यार और दौलत कमाई है वह सब इस बक्से में रखी कुछ सूचियों की बदौलत है। मैं इनका और उस आदमी का कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जिसने मुझे इन्हें सौंपा था। इरास्मस ने पूछा, ऐसा क्या लिखा है इन सूचियों में कि इनकी कीमत हीरों से ज्यादा है? हाफिज ने कहा, इन सभी सूचियों में एक सिद्धांत है, अगर कोई इनके मायने समझ सके और इन पर अमल करे तो वह बेचने की कला में महारत हासिल कर सकता है। इसके बाद वह जितनी दौलत चाहे उतनी दौलत कमा सकता है। इरास्मस ने कहा, फिर आपने इन सिद्धांतों को दूसरों को क्यों नहीं बताया? हाफिज ने कहा, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब मुझे ये सूचियां सौंपी गई थी तब मुझसे शपथ ली गई थी कि मैं इन सूचियों को सिर्फ एक आदमी को सौंपूंगा। मुझे बताया गया था कि मैं संकेतों द्वारा जान लूंगा जिससे मुझे इन्हें सौंपना होगा। इसके बाद हाफिज ने कमरे को बंद कर दिया और महल के एक गुंबद में अकेले खड़े होकर वह अपने पुराने वक्त में खो गए। जब वह जेरूसलम में पेथरोस से दरख्वास्त करता है कि वह सिर्फ ऊंट वाला नहीं रहना चाहता है, वह एक सेल्समैन बनना चाहता है। सेल्समैन बनकर वह दौलत और कामयाबी हासिल कर सकता है। पेथरोस ने पूछा, सेल्समैन में महारत हासिल करने के बाद तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा? हाफिज ने कहा कि उसकी हसरत है कि वह एक महान व्यापारी बने, सबसे अमीर आदमी और दुनिया का महान सेल्समैन। पेथरोस ने कहा, मेरे बच्चे, दौलत तुम्हारा लक्ष्य कभी नहीं होना चाहिए। सच्ची दौलत दिल की होती है, बटुए की नहीं। हाफिज ने कहा, लेकिन बिना दौलत के बगैर यह कैसे मुमकिन है? कोई खाली पेट कैसे खुश रह सकता है? कोई अपने परिवार के लिए प्यार कैसे दिखा सकता है अगर वह उन्हें खाना न दे सके, उनके लिए कपड़े व मकान न खरीद सके? पेथरोस ने कहा, तुम्हारे अंदर अचानक यह परिवार को खिलाने की बात कहाँ से जाग गई? तुम्हारी तो कोई फैमिली नहीं है, मैंने तुम्हें गोद लिया था। हाफिज ने कहा, जब हम हेब्रोन में रुके थे तो मैं कालनेह की बेटी से मिला था। पेथरोस ने कहा, अच्छा, असली बात यह है, प्यार ने एक ऊंट वाले लड़के को बहादुर सैनिक में बदल दिया है। तो ठीक है, मैं सेल्समैन का करियर स्टार्ट करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद पेथरोस उसे एक चोंगा देते हैं और कहते हैं कि इसे बेतलहम की ओर बेचने निकल जाओ। वापस आने पर मुझे एक चांदी का सिक्का वापस दे देना, इसके ऊपर जो भी कमाना तुम रख लेना। जब हाफिज चोगा बेचने के लिए निकला तो पेथरोस ने उससे कहा, बेटा, अगर कामयाबी के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम कभी भी नाकामी का मुंह नहीं देखोगे। हाफिज को बेतलहम आए 4 दिन हो गए थे, फिर भी उसका चोंगा बिका नहीं था। शाम को खाना खाते टाइम उसके मन में तरह तरह के शक उठ रहे थे जो सदियों से एक सेल्समैन के दिमाग में घूमते हैं कि आखिर लोग उनकी बात सुनते क्यों नहीं हैं, वे उनका ध्यान कैसे खींच सकते हैं, उनके कुछ कहने से पहले वे दरवाजा क्यों बंद कर लेते हैं, क्या इस शहर का हर आदमी गरीब है? फिर उसे लगता है कि उसे ऊंट वाले का काम ही करना चाहिए। वह कालनेह की बेटी के बारे में सोचता है। अगले दिन वह फिर चोंगा बेचने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन कामयाब नहीं होता। कड़कड़ाटी ठंड पड़ रही थी। वह रात गुजारने के लिए गुफा में जाता है। वहाँ एक आदमी और एक औरत होती है जो अपने नवजात बच्चे को सर्दी से बचाने के लिए अपने लबादों से ढके हुए थे, लेकिन वो सिर्फ उसका सर ही ढक पा रहे थे। आदमी और औरत भी कांप रहे थे। कुछ देर तक हाफिज उसे देखता रहा, फिर उसने अपना चोगा निकाला और उसे उस बच्चे के बदन में लपेट दिया। अगली सुबह वह जेरूसलम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा कि वह पेथरोस से बता देगा कि चोंगा चोरी हो गया है, उन्हें शक भी नहीं होगा। हाफिज के जेरूसलम पहुंचने पर पेथरोस ने सबसे पहले उसकी गठरी टटोली तो वह खाली थी। पेथरोस ने कहा, तुम कामयाब हो गए, तुमने चोंगा बेच दिया। इसके बाद हाफिज पेथरोस को बेथलेहम में घटी कहानियां बताने लगा। फिर उसने गुफा वाली बात बताई और रोने लगा। पेथरोस ने कहा, बेटे, तुम्हें इस दौरे से कोई फायदा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे हुआ है। अब तुम जाओ और पालमीरा पहुंचने पर हम फिर मिलेंगे। हाफिज जाने के लिए आगे बढ़ा, तभी पेथरोस ने कहा, आराम से सोना, तुम नाकामयाब नहीं हुए हो। 2 हफ्ते बाद पेथरोस हाफिज को बुलाते हैं। वह एक बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं। वह बीमार थे। उसने कहा, बेटा, क्या तुम अब भी एक सेल्समैन बनना चाहते हो? हाफिज ने कहा, जी मालिक। पेथरोस ने एक लकड़ी का बक्सा दिखाते हुए कहा, हमारे पास वक्त कम है, अब मैं मौत को नहीं रोक सकता। बरसों पहले इस बक्से को मुझे एक मुसाफिर ने उसकी जान बचाने के बदले में दिया था। इस बक्से में 7 सूचियां हैं। मुझे 1 साल तक इन सूचियों में लिखी गई बातों को सिखाया गया था। मैंने इस सूची के हर शब्द रट लिए थे। मैं उनका आदी हो गया था।
इस बक्से में एक सीलबंद चिट्ठी और 50 सोने की मुहरें भी थी। उस चिट्ठी को मुझे वहां से बहुत दूर जाकर खोलना था। चिट्ठी में लिखा था कि मैंने सूचियों से जो कुछ सीखा है उसको अमल में लाऊं और नई जिंदगी स्टार्ट करूं। मैं जो भी कमाऊं उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दूं। मुझे चिट्ठी में आदेश था कि मुझे इन सूचियों को ना तो किसी को दिखाना है और ना ही किसी को बताना है जब तक मुझे कोई खास संकेत नहीं मिलता कि अगला चुना हुआ आदमी कौन है। लेकिन अब इन सूचियों को पाने वाला चुना हुआ आदमी तुम हो। अब यह बक्सा तुम्हारा है। इसके साथ सोने की 100 असरफियां भी हैं। इनसे तुम कालीन खरीदकर व्यापार की दुनिया में कदम रख सकते हो। अब फौरन इस शहर से निकलकर दूर चले जाओ और वहां रहने की जगह मिलने के बाद इन सूचियों को पढ़ना और इन पर लिखी बातों पर अमल करना, जिससे तुम्हारी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी और तुम दुनिया के महान सेल्समैन बन जाओगे। तुम जो भी कमाओगे उसका आधा हिस्सा गरीबों में बांट दोगे। इस बात को याद रखना। और सबसे जरूरी बात, इन सूचियों को किसी को भी नहीं दिखाओगे और ना ही बताओगे जब तक तुम्हें कोई संकेत ना मिले। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि वह चुना हुआ आदमी सही है तो इस बक्से और इसमें रखी चीजें उसे दे देना। जो चिट्ठी मुझे मिली थी उसमें लिखा था कि सूचियां पाने वाला तीसरा आदमी चाहे तो इस संदेश को पूरी दुनिया को बता सकता है। हाफिज ने बक्सा उठाया और पैथ्रोस की ओर देखकर कहा, अगर कामयाबी के लिए मेरा इरादा पक्का है तो मैं नाकामयाबी का मुंह कभी नहीं देखूंगा। वह अपने खच्चर के साथ दामाद शहर पहुंच गया। उसने वहां किराए पर एक कमरा ले लिया था। उसने उन सूचियों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पहली सूची में लिखा था, आज मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। एक जैतून के पेड़ को बड़ा होने में 100 साल लग जाते हैं, जबकि प्याज का एक पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। अभी तक आप एक प्याज के पौधे की तरह जीते आए हैं जिससे आपको खुशी नहीं मिलती थी। अब आप एक जैतून का पेड़ बनना चाहते हैं, यानी कि एक महान सेल्समैन। दूसरी सूची में लिखा था, मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। आपको प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा, जिसकी ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। लोग भले ही आपके तर्क का विरोध करें, आपकी बात पर संदेह करें, आपके कपड़ों को नापसंद करें, आपके सौदे को रिजेक्ट कर दें, लेकिन आपका प्रेम सबके दिलों को पिघला देगा, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की किरणें ठंडी मिट्टी को भिन्नर बना देती हैं। तीसरी सूची में लिखा था, कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। पूर्वी देशों में नौजवान बैलों को जब अखाड़े में लाया जाता है तब उस पर माहूत द्वारा बर्छा चुभोया जाता है। हर बैल की बहादुरी का अंदाजा इस बात पर लगाया जाता था कि कौन सा बैल बर्छे के दर्द के बाद भी हमला करने के लिए तत्पर दिखता है। आपको यह समझना होगा कि आपको जिंदगी में हर रोज इसी तरह आजमाया जा रहा है। अगर आप डटे रहे, कोशिश करना जारी रखा तो आप कामयाब हो जाएंगे। चौथी सूची में लिखा था, मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूँ। जब से यह दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ है जिसके पास आपके जैसा मन, आपके जैसा दिल, आपके जैसी आंखें, आपके जैसा फेस हो। ना तो आपके जैसा था, ना है और ना होगा, जो बिल्कुल आपकी तरह बोले, चले और सोचे। सभी आदमी आपके भाई हैं, लेकिन आप उनमें सबसे अलग हैं। पांचवी सूची में लिखा था, मैं आज का दिन इस तरह से जीऊंगा मानो यह मेरा आखिरी दिन हो। आपके पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। जब आप एक दिन बर्बाद करते हैं तब आप दूसरा दिन खत्म करते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी का आखिरी पेज नष्ट करते हैं। इसलिए आपको अपने हर पल को भरपूर जीना होगा, क्योंकि वह कभी लौट कर नहीं आएगा। छठी सूची में लिखा था, आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। लहरें आती हैं, जाती हैं, सर्दियां जाती हैं तो गर्मियां आती हैं, फूल खिलते हैं तो मुरझाते भी हैं। यह सब नेचर का हिस्सा है। इसी प्रकार आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, घटता है। सातवीं सूची में लिखा था, मैं दुनिया पर हंसूंगा। इंसान के अलावा और कोई जिंदा प्राणी नहीं है जो हंस सकता है। पेड़, जानवर सब जख्मी होने पर सिर्फ करा सकते हैं, लेकिन आपके पास हंसी का उपहार है जिसे आप जब चाहे यूज कर सकते हैं। आठवीं सूची में लिखा था, आज मैं अपने मूल्य को 100 गुना बढ़ाऊंगा। गेहूं के एक दाने जिसे जानवर को दिया जा सकता है, पीसकर रोटी बनाई जा सकती है और उसे जमीन में बोकर ज्यादा दाने पैदा किए जा सकते हैं। आप भी गेहूं के एक दाने जैसे हैं, बस फर्क यह है कि गेहूं के दाने आप फैसला नहीं ले सकते हैं कि उसे किसी जानवर को दिया जाए या पीसकर रोटी बनाई जाए या फिर बोकर 100 गुना किया जाए, लेकिन आप चुनाव कर सकते हैं कि आपको अपने मूल्य को 100 गुना करना है। 9वीं सूची में लिखा था, अब मैं कर्म करूंगा। जिस टाल मटोल की वजह से आप पीछे रह गए थे उसकी वजह भय थी। अब आप जान गए हैं कि भय को पराजित करने के लिए आपको कर्म करना होगा। कर्म करके नाकामयाब होना बिना कर्म किए छटपटाने से बेहतर है। 10वीं सूची दरअसल पहली सूची है जिसे पढ़ना जरूरी है। इन सभी सूचियों की सहायता से हाफिज दुनिया का महान सेल्समैन बन जाता है और अब वह अपने बुढ़ापे में उस व्यक्ति का इंतजार करने लगता है जो सूचियों को प्राप्त करने वाला था। एक दिन पूर्वी रेगिस्तान से एक अजनबी हाफिज से मिलने आता है जो फटे पुराने कपड़े पहने रहता है। वह उसे अपना नाम साउल बताता है। वह बताता है कि वह तारसस और रोम का नागरिक है। 4 साल पहले उसने स्टीफन नाम के एक धर्मात्मा को पत्थरों से मारकर मृत्युदंड दिया था, जो जीसस का अनुयायी था। स्टीफन को रोम के देवालय द्वारा जीसस के हर अनुयायी को मारने का मिशन सौंपा गया था। एक दिन उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है, साउल तुम मुझे कष्ट क्यों दे रहे हो? मैं जीसस हूँ। उठो और शहर में जाकर लोगों को मेरे बारे में बताओ। इसके बाद वह देवालय जाता है। वहाँ लोगों से बताता है कि जिसे सूली पर चढ़ाया गया था वह वास्तव में ईश्वर पुत्र था। उसके हृदय परिवर्तन के बारे में लोगों को यकीन नहीं होता है और कुछ लोग उसे मारने की योजना बनाने लगते हैं। इसलिए वह भागकर जेरूसलेम आ जाता है। वहाँ एक बार उसे वह आवाज फिर सुनाई देती है। इस बार आवाज ने कहा,
तुम्हें संदेश मिले 4 साल हो गए हैं, लेकिन तुमने बहुत कम लोगों को प्रकाश दिया है। अगर तुम इस वाणी को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हो तो दमाश्क जाओ और उस इंसान को खोजो जिसे दुनिया का महान सेल्समैन कहा जाता है। इसके बाद साउल ने एक लाल कपड़ा निकालकर हाफिज को दे दिया। हाफिज ने उस कपड़े में एक सितारे को सिला हुआ देखा जो पैथ्रोस का निशान था। फिर उसने साउल से जीसस के बारे में और बताने को कहा। साउल उसे जीसस के बारे में बताने लगे। तभी हाफिज मुस्कुराने लगते हैं और इरास्मस की ओर देखकर कहते हैं, मेरे वफादार दोस्त, बुर्ज पर जाओ और बक्सा लेकर आओ। आखिरकार मुझे मेरा सेल्समैन मिल गया है। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप इस बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसे बाय कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।